किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम गेहूं की एक ऐसी वैरायटी, एक ऐसी किस्म के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं जो नई किस्म होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा बीमारियों के प्रति सहनशीलता पाई जाती है और इसके साथ साथ बहुत ही बढ़िया अधिकतम पैदावार भी देती है। 87.7 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक ये जो वैरायटी है आपको पैदावार दे सकती है। अगर हम ये आंकड़ा एकड़ में जानें तो लगभग 35 या 35.5 कुंटल तक अधिकतम पैदावार 1 एकड़ खेत में ये जो नई वैरायटी हम आपको बताने वाले हैं वो आपको दे सकती है। तो अगर आप भी गेहूं की खेती करते हैं तो हमेशा किसान साथी यही चाहते हैं कि भले ही हम कम एरिया में गेहूं लगाएं, लेकिन कोई ऐसी किस्म लगाएं जो हमें अधिकतम पैदावार दे सके। मान लीजिए आपने कोई वैरायटी 1 एकड़ खेत में लगाई, उसने आपको पैदावार 25 कुंटल दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इस वैरायटी को लगाएंगे तो 35 कुंटल तक उत्पादन आपको मिल सकता है। तो हालांकि ज़्यादा पैदावार पाने के लिए ऐसा नहीं होता कि हाँ हमने बता दिया कि आपको 35.5 कुंटल तक यह वैरायटी पैदावार दे सकती है तो आपको इतना पैदावार मिल ही जाएगा। इतना पैदावार पाने के लिए आपको एक वैज्ञानिक तरीके से खेती करना पड़ेगा, सही समय पे आपको बुआई करना पड़ेगा, सही समय पे सिंचाई करना पड़ेगा, समय से दवाओं का इस्तेमाल, समय से खादों का इस्तेमाल, समय से एनपीके वगैरह अगर आप डालते हैं, अच्छे से देखभाल करते हैं और मौसम का यानी प्रकृति का साथ भी आपको मिल जाता है। असमय बरसात होने से भी कई बार दिक्कतें आ जाती है। तो अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो कोई भी किस्म आपको अच्छा पैदावार, अपना अधिकतम पैदावार दे सकती है। आप सभी को पता होगा कई बार जब हम गेहूं की बुआई करते हैं उस समय बरसात हो जाती है तो भी ज़्यादा पानी की वजह से कई बार हमें उत्पादन उस साल कम मिलता है। तो मौसम को अगर छोड़ दिया जाए, मौसम अगर सही रहता है तो अगर आप कोई ऐसी वैरायटी लगाते हैं जो ज़्यादा पैदावार दे सकती है तो आपको वही फ़ायदा मिलने वाला है। मान लीजिए कोई वैरायटी 25 देती है, दूसरी वैरायटी 35 देती है, तो यहाँ पे 10 कुंटल का डिफरेंस आपको नज़र आ जाएगा। चलिए आज की वीडियो में हम जान लेते हैं कि इस वैरायटी को हम कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं किन राज्यों में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। तो भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में सिंचित दशा में अगेती बुआई अगर आप इसकी करते हैं तो ऐसी कंडीशन में यह वैरायटी आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेगी। अभी नई वैरायटी है, 24 दिसंबर 2021 को इसको अधिसूचित किया गया था, किसानों के बीच में इसको 24 दिसंबर को इसको उतारा गया था 2021 में। तो मान के चलिए 22 और 23 ये अभी दूसरा साल ही इसका चल रहा है। तो नई वैरायटी है तो आपको अधिक पैदावार ये दे जाएगी। अब जानते हैं किन राज्यों में लगा सकते हैं। तो पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में अगर आप लगाते हैं तो यह वैरायटी आपको, अगर हम जानें औसतन पैदावार कितना देती है, तो औसतन पैदावार भी आपको बहुत बढ़िया ठीक ठाक देने वाली है। औसतन पैदावार 32.14 कुंटल प्रति एकड़ है, अधिकतम पैदावार 35.50। तो आप मोटा मान लीजिए कि 32 कुंटल से लेके 35 या 35.5 कुंटल तक यह वैरायटी आपको उत्पादन जो है वो देने वाली है। अब इसमें ऐसा नहीं कि ज़्यादा पैदावार देती है, इसके साथ साथ बहुत सारी विशेषताएं भी पाई जाती है। इसमें ज़्यादा तापमान सहने की क्षमता काफ़ी अधिक है, उच्च तापमान के प्रति यह वैरायटी सहनशील है। अधिक तापमान होने पर भी ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। सूखे के प्रतिरोधी ये वैरायटी है तो सूखे में भी आपको अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। करनाल बंट के प्रति इसमें सहनशीलता पाई जाती है और जो रस्ट वाली बीमारी है, पीला रतुआ, भूरा रतुआ, इसकी भी एक प्रतिरोधी वैरायटी है। इसमें रस्ट वाली बीमारी जल्दी नहीं लगने वाली है। अब हम जान लेते हैं कितने दिन में बाली निकलती है, कब ये तैयार हो जाती है। तो अगर आप ये वैरायटी लगाते हैं, मैं आपको अंत में नाम बता दूंगा। तो इस वैरायटी में आपके जो बालियाँ निकलने का समय है वो है लगभग 98 दिन। तो मान के चलिए मोटा 100 दिन के आसपास बालियाँ निकल आती हैं। पकने का समय 155 दिन बताया गया है और पौधे की जो हाइट होती है, बहुत ज़्यादा बड़े पौधे भी नहीं होते हैं। 95 सेंटीमीटर से 101 सेंटीमीटर पौधे की जो हाइट है वो चली जाती है। तो आप मान सकते हैं औसतन 98 सेंटीमीटर पौधे की जो हाइट है वो चली जाती है। अब बात आती है सबसे ज़रूरी, कब बुआई करनी है, क्योंकि बुआई अगर आप देर में करेंगे पैदावार हमेशा कम ही मिलेगा। तो 20 अक्टूबर से, यानी अभी आज 17-18 अक्टूबर होने वाला है, आज तो अभी 17 तारीख ही है, तो शायद ये वीडियो आपको 18 अक्टूबर को पब्लिश हो जाए। तो आप 2-3 दिन के बाद से इस किस्म की बुआई कर सकते हैं। तो 20 अक्टूबर से 5 नवंबर तक अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो ये जो वैरायटी है अधिकतम पैदावार तभी दे पाएगी। अगर आप 5 नवंबर के बाद जितना देर से बुआई करेंगे, जैसे 10, 15, 20, 25 नवंबर, तो उतना पैदावार आपको कम ही मिलेगा। तो अब जान लेते हैं इस वैरायटी का नाम क्या है। इस वैरायटी को हम करण सिवानी नाम से जानते हैं। इसको हम DBW 327 के नाम से भी जानते हैं।
तो DBW 327 या फिर करण शिवानी ये जो वैरायटी है ये भारतीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने इसको ईजाद किया हुआ है। तो यह वैरायटी आप लगा सकते हैं, आपको निराश नहीं करने वाली है। 32 कुंटल से लेके और 35 कुंटल तक आपको पैदावार देने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि सूखे के प्रति काफ़ी अच्छी सहनशीलता, यानी ज़्यादा तापमान के प्रति काफ़ी अच्छी सहनशीलता इस वैरायटी में पाई गई है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। फिर भी कोई सवाल हो या सुझाव हो नीचे कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।